आज हम ऐसे भारतीय महापुरुष के बारे में बात करेंगे जिनकी फ़ोटो कभी करेंसी पर हुआ करती थी। और वह कौन सा बैंक था जो उनकी फ़ोटो को नोटों पर छापता था, और वह बैंक किस देश में स्थित था। आज इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे। साल 1943 में उस बैंक की स्थापना रंगून में की गई थी। उस बैंक में 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपए तक के नोट छापे जाते थे। उन्हीं 1 लाख के नोटों पर सुभाष चंद्र बोस की फोटो हुआ करती थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सिंगापुर में की थी। उस वक्त सिंगापुर जापान के नियंत्रण में हुआ करता था। नेताजी की इस सरकार को आज़ाद हिंद सरकार कहा जाता था और इस सरकार की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में की थी। 11 जनवरी 2022 को एक पत्र लिखा गया था जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो भारतीय करेंसी पर होनी चाहिए। और यह पत्र और किसी ने नहीं, नेताजी के परपोते चंद्र कुमार बोस ने लिखा था। चंद्र कुमार बोस का यह सपना भविष्य में पूरा होगा या नहीं, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है और उनका जीवन कितने संघर्षों से भरा हुआ था, इसी बात को आज हम जानेंगे। नेताजी ने भारत को आज़ाद कराने के लिए जो जंग छेड़ी थी, उस जंग का समर्थन बहुत सारे देशों ने किया था और उसी जंग के लिए बहुत सारे देश चंदा भी देते थे। इसी चंदे को संभालने के लिए नेताजी ने उस बैंक की स्थापना रंगून में की थी, जिस बैंक की करेंसी पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फोटो हुआ करते थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस था और उनकी माता का नाम प्रभावती था। सुभाष चंद्र बोस अपने पिता की 9वीं संतान थी और सुभाष चंद्र बोस के 5 भाई और 8 बहनें थीं। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे और देश कल्याण के प्रति उनकी ज़्यादा रुचि थी। उनके पिता कटक शहर के बहुत बड़े वकील थे। सुभाष चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कटक शहर में ही हुई थी। जब सुभाष चंद्र 5 साल के थे तो वर्ष 1902 में उनका दाखिला प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में कराया था। सुभाष पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। साल 1909 तक प्रोटेस्टेंट स्कूल में पढ़ाई करने के बाद सुभाष का दाखिला पेरियंसा कॉलेजिएट स्कूल में कराया था। उसी स्कूल में अंग्रेज़ों की हुकूमत ज़्यादा थी। वहाँ पर भारतीय बच्चों को ज़्यादा मारा पीटा जाता था और यह सब सुभाष से नहीं देखा गया था। उसने शिकायत की और वहाँ पर बहुत सारा झगड़ा भी हुआ था। तब उसके पिता ने समझाया कि बेटा जो हो गया सो हो गया। उसके पिता ने कहा कि आप ICS की तैयारी करें, इंडियन सिविल सर्विस। और ये पढ़ाई भारत में नहीं होती थी, उस वक्त ये पढ़ाई लंदन में होती थी। इस पढ़ाई के लिए सुभाष चंद्र बोस लंदन गए थे और वहाँ पर उन्होंने 4 साल की पढ़ाई 7 महीने में ही पूरी कर ली। इस बात को लेकर अंग्रेज़ हैरान थे कि जो बच्चा 4 साल की पढ़ाई को 7 महीने में पूरा कर सकता था तो वो बच्चा तो जीवन में कुछ भी कर सकता है। ICS की पढ़ाई करने के बाद उनको नौकरी भी मिली थी, लेकिन उन्होंने नौकरी को छोड़ दिया और अपने देश भारत वापस आ गए। और यहाँ आए भारत में तो देखा यहाँ तो भारतीयों में बहुत बड़ी बीमारी पड़ी हुई है। उस समय अंग्रेज़ों ने भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को बहुत खराब कर रखा था। हैजा जैसी बीमारियों से लाखों लोग मर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने उसी दिन संकल्प लिया कि मैं भारत को स्वस्थ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बना दूंगा। अब इस कहानी के बीच में दूसरी कहानी है। सुभाष चंद्र बोस और गांधी के मनभेद थे, लेकिन मतभेद नहीं थे। फिर इन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन भी जीता। गांधी ने इस्तीफा देने को कहा, इलेक्शन से इस्तीफा भी दिया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस 11 या 12 बार जेल भी गए थे। जेल से बाहर आने के बाद इनके घर पर जासूस लगाए गए थे। फिर सुभाष चंद्र बोस कुछ ना कुछ करके देश से बाहर गए। देश से बाहर जाके इन्होंने कई देशों से मदद मांगी।
उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सेना को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली चलो, और दिल्ली चलो का नारा भी दिया। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी उन्हीं का था। जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा सहित आज़ाद हिंद फौज रंगून से होते हुए थल मार्ग से भारत की ओर बढ़ते हुए 18 मार्च 1944 को भारत पहुंच गए। 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो नारे के साथ दिल्ली के लिए जर्मनी पहुंचे हिटलर के पास, लेकिन मिलने के लिए हिटलर के कॉपी आते थे। सुभाष चंद्र बोस उनको पहचान लेते थे, और जब हिटलर आए तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ, मदद के लिए भारत से आया हूँ। हिटलर ये बात सोचकर हैरान थे कि ये पहचानता कैसी है, और इसी बात से खुश होकर जो 4000 बंदी उन्होंने बना रखे थे वो छोड़ दिए। वही कैदी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। बस यही सब तैयारियां की थी सुभाष चंद्र बोस ने, और फिर चारों तरफ से अंग्रेज़ों का विद्रोह शुरू हो गया। फिर अंग्रेज़ों ने तय किया कि भारत को छोड़ना ही होगा। अगस्त 1945 को उनके अति भारित जापानी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। यह दुर्घटना जापान के अधिकृत फॉर्मोसा वर्तमान ताइवान में हुई थी। खबर आई कि सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे, और उस दिन के बाद सुभाष चंद्र बोस का कोई पता नहीं चला।